भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। जो जैसे रोटी और ये सब मठरी आदि जैसे 1-2 दिन, मीठा आदि 1-2 दिन, लेकिन जैसे रोटी आदि ये शाम की बनी सुबह नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उससे फिर बुद्धि में प्रमाद और तमोगुण बढ़ने की चेष्टा, बासी अन्न नहीं। अच्छा, भिक्षावृत्ति में ये बड़ी सामर्थ्य है कि हमारी झोली में मांगने पर जो आया वो ब्रह्म स्वरूप है, उसका कोई इन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से कोई उसका प्रभाव नहीं। ये भिक्षान्न में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधे श्याम बोला कोई 5 दिन की सूखी रोटी दे दे वो हमारे लिए अमृतमय, वो नहीं होगा, ये तो बासी है, क्या तमोगुण पैदा करेगी? नहीं, वो महाप्रसाद स्वरूप हो जाती है। लेकिन अगर सुविधा है तो ताजान, बहुत गर्मा गर्म नहीं, सात्विकन और कम से बहुत लाभ होता है। आपकी सारी जीवनी शक्ति आंतों में पचाने में लग जाती है। अच्छा, एक बार पच नहीं पाया, दोबारा फिर उतना ही जान लिया, तो भजन क्या करोगे? थोड़ा जो जीवनी शक्ति है उसको आप ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में लगाने, जिस दिन आप व्रत रहते हो, जो एकादशी, तो आप देखो उस दिन ज्यादा भजन होगा, अल्पाहार। अगर आप अन्न को उतना ही सीमित पाए जो आपके भजन में विक्षेप न डाले, ये ठूस ठूस के यहां तक भले कि वो तुम शरीर हो क्या, तुम्हारा विषय है क्या? अरे समझो, बेकार को इस थैले को मोटा करते चले जा रहे हो। ये थैला है, उठने में परेशानी, चलने में परेशानी, बड़ी समस्या दिनचर्या करने में। अब इतना बड़ा पेट हो गया तो दिनचर्या कैसे करें? कैसी दिनचर्या होगी? काहे को इतना खा रहे हो? बोले वो घटाने की दवा ले रहे, किसी दवा की जरूरत नहीं है। सीधे मूंग की दाल उबालो, 2 रोटी शुरू करो। 1 महीने में अगर तुम्हारी चर्बी न कम हो जाए, तुम्हें पता ना, रोज सुबह टहलो, थोड़ा व्यायाम करो, अगर जानकारी हो तो जो योगी जन आपको प्राणायाम की पद्धतियां बताए, और सात्विक भोजन, अपने आप ठीक हो जाओगे। पाना है पिज्जा बर्गर, पाना है तुमको संसारिक, अब चर्बी बढ़ती चली जा रही, आगे पीछे, न उठने की सामर्थ्य न बैठने की। भाई वृद्ध हो गए हो तो बात अलग है, यहाँ तो जवान कैसे, मतलब ये पेट निकलना मतलब अपने जीवन को खोखला कर देना है। बोलो अपनी दिनचर्या को कैसे कर पाओगे? अब इतना मोटा शरीर बनाने से कोई लाभ नहीं है। आप समझते हो स्वस्थ शरीर उसे नहीं कहते कि जितना मोटा हो गया स्वस्थ शरीर। आपकी दिनचर्या स्फूर्ति युक्त होनी चाहिए, वो उचित आहार से, युक्ताहार विहार, भगवान के वचन है। ये जो शब्द लिखे, ये अच्छे पदार्थों को ठूस ठूस कर खाने का स्वभाव, ये आपको संयम में नहीं रहने देगा। बढ़िया काजू पड़ी, किशमिश पड़ी, खीर है, आप हटाओ। अरे किसको पिला रहे हो? किसको? ये रसेंद्री के संतों ने कहा है, गांठी नीचे माटी, बस इतना का खेल है। इतने के नीचे गया सब बेकार हो। अब फूल रहा है, गैस बन रही, कब्ज बन रही, डकार इधर घूम रहे, उधर काहे को परेशानी मोल ले ली? छोटी कटोरी, जरा सा राधा राधा, स्वाद भी हो गया, प्रसाद भी हो गया, शरीर पुष्टता के लिए। ब्रह्मचारी को काजू बादाम पिस्ता हलवा रबड़ी रसगुल्ला की नहीं आवश्यकता है, प्रार्थना मान लीजिए, नहीं जरूरत है। वो अपने आप में एक महान बल धारण किए हुए है। पर अब यही समस्या है कि ना संयम समझ पा रहे हो, ना आहार को समझ। ये आहार तुम्हारा विषय नहीं है। आपको ठीक प्राणों का पोषण करने के लिए उतना जल, उतना अन्न, उतना पौष्टिक आहार देना है, जिससे हमारा मन हमारे कार्यों में हमारे अनुसार चले, जो शास्त्र आज्ञा है। बहुत नमकीन, लाल मिर्च, गरम मसाला, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत मिठाई, चाय, काफी, प्याज, लहसुन, ये इंद्रियों को भयंकर चंचलता प्रदान करते हैं और वीर शक्ति का नाश करने में बहुत इनका योगदान है। पूज्य पादुड़िया बाबा से किसी ने कहा कि बाबा हम तो जहां भिक्षा मांगते हैं वहां प्राय पकवान ही मिलता है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, अगर 4 रोटी पाते हो तो 2 कचौड़ी ले लीजिए, बस हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी। 4 की है 2 पा लीजिए। एक बार पूज्य बाबा बहुत से साधक जन बाबा तो कुछ ऐसी कच्ची और मोटी पूड़ी बनवाई और कुछ हल्की एकदम बहुत पकी हुई पूड़ी बनवाई। पकी हुई पूड़ियों को पहले परोसा गया, उनके ऊपर कच्ची पूड़ियां रख दी गई, 1-1, 2-2, और बाबा खड़े हो गए, आ भाई पाओ सब। तो कुछ जो साधक संयमी थे तो ऊपर से शुरू किया, और कुछ साधक जो स्वाद वाले थे वो ऊपर के हटा करके बाबा रुक खड़े हो, क्यों ऐसा किया? तो बाबा वो नीचे वाली पकी थी और ठंडी हो जाती, घर जाओ बहू ले गरम गरम बनवा के पाओ, बाबा जी बनने लायक नहीं हो। अगर रसेंद्री की तृप्तता, रसेंद्री की पूर्णता की तुम्हारी भावना है तो तुम जनेंद्री को नहीं रोक सकते हो, ये वैराग्य मार्ग है। स्वयं बाबा, बहुत महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं कष्ट को वर्ण किया। गिरिराज में कोई बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष आए थे, सब संतों को भंडारा कर रहे थे, और उधर बाबा भी पहुंच गए। तो सन्यासी महात्माओं के चरण धोकर वैसे ही आचार्य पद्धति से पवाया जाता था, और जो बाहरी भिक्षु कैसे होते थे उनको लाइन में खड़ा किया जाता था। बाबा लाइन में खड़े हुए जाके, और उनको मोटी रोटी दी जाती थी, और वहां खीर पकौड़ी कचौड़ी ये सब ऐसे चलता था। वहां दक्षिणा भी दी जाती, उनको केवल मोटी रोटी दी जाती थी। ये कई दिन ऐसा उन्होंने सदाव्रत की तरह, तो बाबा उस लाइन में खड़े हुए, 4 रोटी उनको मोटी मोटी मिली, आ गए और एकांत में 2 रोटी पाई और 2 रोटी जमीन में ऐसे गाड़ दे। और बस जब पता चला कि पूज्यपाद उड़िया बाबा जी आए हुए हैं, वही धर्मात्मा सेठ और अंगूर और सेब की झबिया बड़ी बड़ी लेके जहां बाबा थे, प्रणाम साष्टांग, बाबा हो भाग्य आपके, बाबा चरण पधराए अंदर। बोले हम तो ले आए हैं आपके यहाँ से। कब बाबा? बोले ले आए हैं और 2 पा चुके हैं और 2 कल पाएंगे। और ऐसे लज हटाई और कह 2। अरे बाबा आप? बोले यही तुम्हें समझाना चाहते थे
कि आपको क्या पता कौन सा महापुरुष किस, ये क्यों भेद जनित भोजन देते हो, एक को ऐसे और एक को ऐसे, एक दिन पवाओ, लेकिन कम से ठीक है माना उनको सम्मान से बैठ के उनको खड़े खड़े, लेकिन वही चीज दो जो सबके लिए। बाबा कैसे महान पुरुष, 2 रोटी पाई दो, पुराने संतों को देखो कैसे जीवन यापन। हाँ देखो वही बाबा जो एक कवल पाकर 18 घंटा पद्मासन में बैठते थे, जब परिपक्व अवस्था 70 घरों में एक दिन में जाते थे भावना पुष्टता के लिए, बाबा हमारा निमंत्रण गए, 1-2 कवल पाए ऐसे, जरा सब पाए ऐसे। हम अभी भगवत प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम लोगों की इंद्रियां मन बुद्धि संसार की तरफ जा रही हैं। अब हमको संयम की आवश्यकता है। यदि संयम का हम बर्ताव नहीं करेंगे तो सुन लो, भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो, भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। प्रातः काल कल चर्चा हुई थी, जो जलपान है बड़ा औषधि का कार्य करता है। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। सोचो भैया, ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना, 10 से 1 के बीच में और 8 बजे तक शाम के भोज, इतने में मर थोड़ी जाओगे। अरे यार कई दिन भोजन नहीं मिला है, कई दिन के गंगा का किनारा है, गांव जाने का स्वभाव नहीं था, बस आकाशवृत्ति का सहारा था। ये अगर आप बाल भोग नहीं करोगे तो आप क्या परेशानी हो जाएगी। 10-11 वो तो मिलेगा ही आपको। हमारे तो जीवन में था कि पता नहीं कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कोई भरोसा नहीं। कभी इतना गुड़ कोई दे दिया, कभी वो जो गंगा किनारे बारी लगाते हैं वो, हे बाबा 2 परेठा लोगे, भगवान दिए ऐसे मान के गंगा जी ने पूरा पा लिया। बड़ा आपको तो निश्चित है कि आपको मिलेगा भोजन, फिर आप बाल भोग क्यों? बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। भोजन होने के बाद 100-200 कदम चलना चाहिए, टहल करके दिन में 15-20 मिनट विश्राम, रात्रि में भोजन के बाद आधा पौन घंटा नाम जप माला उठाओ, छत में या कहीं जैसा हो, आराम से भगवत चिंतन करते हुए टहलो, यानी तुरंत पा करके फिश है। कल बताया था उपासक को 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, उससे पेशाब के द्वारा बहुत सी जो शरीर को कष्ट देने वाली वो पित्त आदि सब वो निकल जाते हैं। कब्ज की बीमारी पानी की कमी और गरिष्ठ पदार्थों के पाने से होती है, ये नहीं होना चाहिए। तभी आप ब्रह्मचर्य, जल पीते समय धीरे धीरे आराम से पीना चाहिए, गट 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 ऐसे नहीं, राधा राधा नाम लेते थोड़ा 5 मिनट में धीरे धीरे। प्यास की पानी से ही बुझाएं प्यास को, सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई।